नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। मित्रों, कहा गया है नजर नहीं, केवल नजरिया बदल लो, आपका जीवन सौभाग्यशाली हो जाएगा, आपका भाग्य चमक जाएगा। अर्थात यदि व्यक्ति अपने जीवन में केवल दृष्टि नहीं बल्कि अपना दृष्टिकोण बदल ले तो उसके जीवन के बहुत से कार्य आसान हो जाते हैं, उसका जीवन सरल हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है। क्या लिखा है? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कह्यो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। वशिष्ठ मुनि व्याकुल होकर भरत से कह रहे हैं कि भरत, जो भावी है अर्थात जो होने वाला है वह बहुत बलिष्ठ है, वो होकर रहेगा, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। कहने का आशय हमारे हाथ में केवल हमारे कर्म हैं। इसलिए हमें जो भी कार्य मिला है या भगवान ने जो भी कार्य हमें सौंपा है उस कार्य को संपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हुए, उसे भगवान का ही कार्य समझते हुए, अपने आप को भगवान का नौकर समझते हुए अर्थात भगवान की नौकरी समझते हुए बड़ी निष्ठा के साथ कार्य करते हुए जीवन पथ पर गतिमान रहना है। एक बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी आती है। एक राजा बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि वह राजपाट छोड़कर अध्यात्म की खोज यानी ईश्वर की खोज में समय लगाए, पर कैसे लगाए ये राजा के समझ में नहीं आ रहा था। राजा ने इस बारे में बहुत सोच विचार किया और फिर अंत में अपने गुरु को अपनी सारी समस्याएं बताईं और सारी समस्याएं बताते हुए कहा कि उसे राज्य का कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिल पाया है अभी तक, और इसलिए वह समझ नहीं पा रहा है कि ऐसे में वह अपने राज्य को किसे सौंपे। और साथ में राजा ने यह भी कहा कि अभी हमारा जो बालक है वह भी बहुत छोटा है, इसलिए वह राजा बनने के योग्य नहीं है। राजा ने गुरु से आगे कहा कि जब भी हमें कोई पात्र इंसान मिलेगा जिसमें राज्य संभालने के सारे गुण होंगे तो वह राजपाट छोड़कर शेष जीवन अध्यात्म के लिए समर्पित कर देंगे। गुरु ने कहा, राज्य की बागडोर मेरे हाथों में क्यों नहीं दे देते? क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा पात्र, ज्यादा सक्षम कोई इंसान मिल सकता है? राजा ने कहा, मेरे राज्य को आपसे अच्छी तरह भला कौन संभाल सकता है? लीजिए, मैं इसी समय राज्य की बागडोर आपके हाथों में सौंप देता हूं। गुरु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, मैं राज्य के खजाने से थोड़े पैसे ले लूंगा जिससे मेरा बाकी जीवन चल जाएगा। गुरु ने कहा, मगर अब खजाना तो मेरा है, क्योंकि राजा तो मैं हूं, मैं तुम्हें एक पैसा भी लेने नहीं दूंगा। राजा बोला, फिर ठीक है, मैं कहीं और कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा, उससे जो भी मिलेगा गुजारा कर लूंगा। गुरु ने कहा, अगर तुम्हें काम ही करना है तो मेरे यहाँ एक नौकरी खाली है, क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करना चाहोगे? राजा बोला, कोई भी नौकरी हो मैं करने के लिए तैयार हूं। गुरु ने कहा, मेरे यहाँ राजा की नौकरी खाली है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए यहाँ नौकरी करो और हर महीने राज्य के खजाने से अपनी तनख्वाह लेते रहो। 1 वर्ष बाद गुरु ने वापस लौटकर देखा कि राजा बहुत खुश था। अब तो दोनों ही काम हो रहे थे। जिस अध्यात्म के लिए राजपाट छोड़ना चाहता था वह भी चल रहा था और राज्य संभालने का काम भी अच्छी तरह चल रहा था। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। इस कहानी से समझ में आएगा कि वास्तव में क्या परिवर्तन हुआ। कुछ भी तो नहीं, राज्य वही, राजा वही, काम वही, केवल बदला
तो दृष्टिकोण बदल गया। और इसलिए यदि हम अपने जीवन में भी अपना दृष्टिकोण बदल लें, मालिक बनकर नहीं बल्कि ये सोचकर सारे कार्य करें कि मैं ईश्वर की नौकरी कर रहा हूं, अब ईश्वर ही जाने, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें, फिर सब अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान जो कुछ भी करेंगे वह अच्छा ही करेंगे। आज के क्रमांक को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार। जय सिया राम। जय नीम करोली बाबा।